LCM और HCF की बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले HCF के बारे में बात करेंगे। HCF होता क्या है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप बोलते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा गुणनखंड जो होता है, जिसको आप सिंपली जानते हो मासा के नाम से महत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि HCF हम कैसे फाइंड करेंगे। HCF जो है 2 नंबर से स्टार्ट होगा, 2 नंबर का HCF निकलेगा, 3 का निकलेगा, 4 का निकलेगा। तो 2 से कम HCF फाइंड नहीं होगा। तो आप एक थोड़ा सा स्मॉल समझिएगा, इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हम 2 नंबर लेते हैं, 8 है और 18 है। 2 नंबर की बात करते हैं, 8 है और 18 है। इसका हम HCF कैसे निकालेंगे? तो एक सिंपल मेथड्स, आपको सबसे पहला मेथड से इसको याद करना है, फैक्टर मेथड होता है। फैक्टर मेथड क्या होता है? फैक्टर मेथड में हम करते क्या है, जो दिए गए नंबर्स होते हैं उन नंबरों के अलग अलग से हम क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसे 8 हो गया तो 8 का जो फैक्टर हो गया 2 × 2 × 2 हो गया आपका, 2 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर 18 है हमारा, इसका भी हम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 9 जा 18 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, तो 18 हो जाएगा हमारा 2 3 और 3। तो हम पहले फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं सारे नंबर्स के क्या करते हैं, हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हमारा HCF क्या होगा, आप HCF के बारे में, इसका HCF कितना होगा, तो आप कैसे HCF को फाइंड करोगे? सिंपली आप देखो कि दोनों नंबर्स के फैक्टर में जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़े से बड़ा गुणनखंड आपका कॉमन हो। जैसे हम बात करें अगर 2 की, तो 2 यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 2 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 2 टाइम्स है, यहाँ पर 3 नहीं। तो यहाँ पर 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में क्या है, आपका कॉमन नंबर्स है। दोनों फैक्टर में 2 ही एक ऐसा नंबर्स है जो दोनों फैक्टर्स में क्या है, आपका कॉमन नंबर्स है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अर्थात इस नंबर का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फैक्टर्स मेथड है। अगर इसी को हम डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो डिवीजन मेथड में 8 और 18 था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर प्रक्रिया क्या होती है, इससे 8 का टेबल 18 में 2 टाइम्स जाएगा आपका, तो यहाँ पर 2 बचेगा। इस 8 को यहाँ पर लेके आएंगे तो 2 का 4 टाइम जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट नंबर, जिससे लास्ट डिविजिबल नंबर होगा HCF, तो HCF आपका कितना, 2 हो जाएगा। ये आपका डिवीजन मेथड है। इससे पहले आपको जो बताया गया वो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। तो एक बात तो है कि आप दोनों नंबर्स में जो आपको अच्छे से जो आप अच्छे से कर सकते हो, आप उसी का यूज करेंगे। ये तो 2 नंबर्स की बात हुई। अगर हम बात करते हैं 2 से, मान लीजिए अगर आपका 3 नंबर है, तो 3 नंबर का HCF भी ऐसे हम निकाल सकते हैं। जैसे हम बोल रहे 6 10 और हमारा 18 है, 6 10 और 18। अगर इसको हम फैक्टर मेथड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6 का जो फैक्टर होगा हमारा 2 × 3 होगा, 10 का जो फैक्टर होगा हमारा 2 × 5 होगा, और 18 का जो फैक्टर होगा 2 × 3 × 3 होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉमन फैक्टर्स है आपका, अगर बात करें 3, तो 3 यहाँ पर है लेकिन ये दूसरे फैक्टर में नहीं है। 5 की बात करें तो 5 आपका अकेले एक फैक्टर से, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है यहाँ पर जो तीनों के फैक्टर्स में कॉमन नंबर दिया गया है। 2 ऐसा नंबर्स है जो तीनों के फैक्टर्स में क्या है, कॉमन नंबर है। तो जो इसका HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। मतलब 6 10 और 18 का HCF कितना बनेगा, आपका 2 बन जाएगा। अगर इसको बाय डिवीजन मेथड से करें, तो यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड करने से पहले देखना है कि जो नंबर है, सबसे छोटे नंबर को पहले सबसे बड़े नंबर को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे छोटा नंबर जैसे 6 है आपका, तो बड़ा नंबर 18 है, तो छोटे से पहले बड़े को डिवाइड करेंगे। जो आपका 20 वाला नंबर होगा उसको आप लास्ट में यूज करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कितना टाइम जाएगा, इसका 3 टाइम्स होगा 18। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, इस 6 को यहाँ पर उतारेंगे, उसके बाद आपका कितना बना 10। तो यहाँ पर आपका 0 हुआ, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर 6 है इसको यहाँ पर आप लिखेंगे, और यहाँ पर 10, इसमें 1 टाइम जाएगा, आपका कितना बचेगा 4। इसको यहाँ पर उतारेंगे, 4 4 1 जा 4 हो गया आपका 2। तो लास्ट में आप 4 यहाँ ले जाएंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4। तो जो लास्ट नंबर आपका डिविजिबल नंबर होगा, HCF की बात करेंगे, तो यही नंबर आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। मतलब इसका मासा कितना बनेगा आपका, इसका मासा 2 हो जाएगा। तो आप 2 नंबर्स हो,
3 नंबर्स हो चाहे जितने भी नंबर्स हो, तो आप चाहे फैक्टर मेथड से उसको यूज कर सकते हैं या आप उसको डिवीजन मेथड से लगा सकते हैं। तो यहाँ से इस पर हम एक आध बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, HCF पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। पर बोला गया बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आपको देखना है, आपको फाइंड करना है वह बड़ी से बड़ी संख्या, आपको बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 60 और 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक चीज आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, जहां पर आपको दिया जाए बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी माप, तो वहां पर आप क्या निकालेंगे, वहां पर आपको HCF फाइंड करना है, मतलब वहां पर आपको मासा निकालना है। अगर यह बात बोला जाए कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या अगर बोला जाए, तो वहां पर आप क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, मतलब लासा निकालेंगे। तो इसको आप याद करेंगे, जहां पर बड़ी से बड़ी की बात किया जाए वहां पर आप मासा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, बोला गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 60 और 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो इसके लिए हमने आपको तरीका बताया। अगर इसको हम बाई डिवीजन मेथड से जाते हैं तो 24 है, बड़ा नंबर हमारा 84 है, तो 3 बार 3 टाइम्स आपका जाएगा। 24 3 आपका कितना हो गया, 72 हो जाएगा। इधर 2 इधर 12 आ जाएगा। यहाँ फिर 24 को हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे, 12 दूना कितना बनेगा आपका 24, तो कैंसिल हो गया। तो इस अभी तीसरा नंबर बचा था, तीसरा नंबर कितना है आपका 60 है, तो 12 को यहाँ पर लिख देंगे, 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका 60। तो इसका HCF की बात करेंगे, HCF कितना हो गया इसका 12 हो गया। अर्थात वो आप बड़ा से बड़ा नंबर जो है कितना है 12 है। अगर आप 12 से देखेंगे तो 12 से 24 भी पूर्णतः विभाजित है आपका, 12 से 60 भी पूर्णतः विभाजित है और 12 से 84 भी आपका क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने, बड़े से बड़ा नंबर जिससे वह पूरी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। एक कमरे की बीमाएं कह रहा है 12 मीटर, 18 मीटर तथा 10 मीटर हैं। एक कमरा है जिसकी बीमा बोला गया 12 मीटर, 18 मीटर तथा 10 मीटर है। कह रहा है कि वह बड़े से बड़ा पैमाना बताइए, वह बड़े से बड़ा पैमाना बताइए जिससे तीनों बीमाएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। एक कमरा दिया गया जिसकी माप है, माप 12 मीटर है, 18 मीटर है और 10 मीटर है। तो कह रहा है बड़े से बड़ा पैमाना बताइए जिससे बीमाएं पूर्णतः क्या हो जाएं, विभाजित हो जाती। यहाँ से बात किया गया बड़े से बड़े पैमाने की बात किया गया है। तो बड़े से बड़ा पैमाना फाइंड करने के लिए आपको बताया गया, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF आपका नंबर्स है, आप नंबर की बात करेंगे 12 है, 18 है और 10 है। अगर इसको हम डिवीजन मेथड से जाएंगे तो 10 यहाँ पर 18 हो जाएगा, 10 का 10 होगा, यहाँ पर 8 हो गया। फिर से यहाँ पर 10 को आप लिखेंगे, 8 1 जा 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर आप 8 लिखेंगे, 2 4 जा 8, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरा नंबर आपका कौन सा आ गया, तीसरा नंबर आपका 12 बचा। तो 12 को आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर जो HCF मिलेगा आपको, वो HCF कितना आ गया 2। था तो आप बड़े से बड़ा पैमाना कितना है, 2 मीटर का पैमाना है जिससे सारी बीमाएं पूर्णतः क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। बड़े से बड़ा 2 पैमाना है जिससे तीनों बीमाएं पूर्णतः क्या हो जाएंगी, आपकी विभाजित हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर नोट ये करना है कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो जो पैमाने आपके बनेंगे, अगर बात किया गया बड़े से बड़े पैमाने की या छोटे से छोटे तो बात आप LCM में चले जाओगे। तो यहाँ पर हम केवल HCF की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये पैमाना आपका कितना बनेगा, अर्थात 2 मीटर का वह पैमाना होगा जिससे जो कमरे की बीमाएं हैं 12 मीटर, 10 मीटर और 18 मीटर और पूर्णतः क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी।